बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मैं एक इंतहाई नाजुक मौजू पर बात करूंगा, और वो मौजू ख़ास तौर पर मेरा जो PhD का रिसर्च थीसिस था उसमें से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक था, यानी कि कौमी सलामती। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई दुश्मन मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर कब हमला करता है। जनाब, ये तो एक बड़ा लंबा टॉपिक है जिसकी बहुत सारी वजूहात दी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इंडिया है। हम पे ईरान कभी हमला नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा, तो फिर एक ही मुल्क बचता है और वो है हिंदुस्तान या इंडिया। वही हम पर हमला कर सकता है। और जनाब, इंडिया वाले जो हैं वहाँ पर एक डॉक्ट्रिन या एक जो इंटरनेशनल रिलेशन की फ़िलॉसफी चलती है, वो अर्थशास्त्र एक किताब है जिसको चाणक्य या फिर कौटिल्य ने लिखा। ये 2300 साल पुराना एक हिंदू फिलोसफर था जिसने ये किताब अर्थशास्त्र लिखी। तो उस शख्स ने अपनी अर्थशास्त्र में ये कहा कि जनाब, जब कोई मुल्क अंदरूनी मसाइल का शिकार हो, गड़बड़ हो, इंतशार हो, मुआशी हालात उसके ठीक ना हों या इस किस्म के दूसरे हालात हों, तो फिर आपको उस मुल्क पर हमला कर देना चाहिए। जनाब, ये मैं नहीं कह रहा। अगर हमारी जो इंटरनेशनल थ्योरी में जो कहा जाता है कि व्हाट्स द रीज़न फॉर ए वार, व्हाट्स द रीज़न फॉर गोइंग टू वार, यानी कि जंग करने के लिए कौन सी वजूहात हैं, तो वो भी आलमोस्ट ये जो चाणक्य या जो कौटिल्य है इसकी किताब में जो चंद वजूहात दी गई हैं बिल्कुल उससे मैच करती हैं। तो जनाब, आजकल पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान में इंतशार भी है, वो सियासी भी है, वो आइनी भी है, वो इंतज़ामी भी है, मुआशी तौर पर भी हम एक कमज़ोर तरीन सतह पे हैं। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको अवाम का वो एतमाद भी हासिल नहीं है जो इससे पहले हासिल था। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी कमज़ोरी की तरफ जो है वो तर्जुमानी करते हैं। तो जनाब, ये वो हालात हैं कि जिनमें कोई भी दुश्मन मुल्क जो है वो फ़ायदा उठा सकता है और अपने दुश्मन मुल्क अपने हमसाया पर हमला कर सकता है। तो जनाब, मेरी जो इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी है उसकी रोशनी में इस वक्त पाकिस्तान में वो सारे हालात मौजूद हैं कि जिनसे इंडिया फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि 1971 में भी बिल्कुल ऐसे ही हालात पाकिस्तान में पैदा किए गए और फिर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला कर दिया और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। तो अब मुझे नहीं पता जनाब ये क्या होगा, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मैं तो एक रिसर्चर हूँ। मेरी तहकीक या रिसर्च जो कुछ बताती है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। मकसद ये है, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको वार्न करना भी है, उनको जगाना भी है कि देखें कि मुल्क के अंदर जिस किस्म के हालात जा रहे हैं तो इसमें कोई भी दुश्मन मुल्क जो है इनका फ़ायदा उठा सकता है। और हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है जो कि हर वक्त पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। अदरवाइज़ जो अरबों डॉलर का इंडिया का डिफेंस बजट है और जदीद तरीन जो असला इंडिया हासिल करता है अमेरिका से और दूसरे सोर्सेज से, जनाब, वो चाइना के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल होगा नहीं और इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता कि वो चाइना पर हमला करे। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान को
अमेरिका की वो तायद भी हासिल नहीं है, बल्कि अमेरिका भी ये चाहेगा या चाहता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। तो लिहाजा जनाब हमारे जो हुकूमती और नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और कौमी मफादात को पहले नंबर पर रखना चाहिए। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।